बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे पिछले लेक्चर में हमने सॉल्ट्स की 3 टाइप्स पढ़ी थी। न्यूट्रल सॉल्ट्स पढ़ा था, एसिडिक सॉल्ट पढ़ा था, बेसिक सॉल्ट पढ़ा था। आज बेटे हम उसकी इस लेक्चर के अंदर उसकी अगली 3 टाइप्स पढ़ेंगे। आज हम डबल सॉल्ट्स को, कम्प्लेक्स सॉल्ट्स को और मिक्स सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे। बेटे डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ज़्यादा है डबल सॉल्ट्स। इसके अंदर जब 2 नॉर्मल सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइज किया जाता है और क्रिस्टलाइज करने के बाद हम उससे जो सॉल्ट हासिल करते हैं उसे हम डबल सॉल्ट्स कहते हैं। तो बेटा डबल सॉल्ट हकीकत में क्या होता है कि जब 2 नॉर्मल सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइज किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, तो अब जो सॉल्यूशन होता है उसमें दोनों सॉल्ट जो है उनकी इक्वल मोलर रेशियो ली जाती है। यानी जो 2 सॉल्ट्स आपने लेने हैं डबल सॉल्ट बनाने के लिए, दोनों की इक्वल मोलर रेशियो लेनी है। और जब दोनों की इक्वल मोलर रेशियो लेंगे तो उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको जब आप क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्रिस्टलाइज करने के बाद आपके पास डबल सॉल्ट होगा। अब इस डबल सॉल्ट के अंदर दोनों सॉल्ट्स जो क्रिस्टलाइज होने के बाद डबल सॉल्ट्स बना रहे हैं, दोनों जो हैं वो अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि आपने पोटास एलम एक डबल सॉल्ट है जो कि पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दो सॉल्ट्स है, पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। बेटे ये दोनों क्या हैं? ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। तो अब दोनों की इक्वल मोलर रेशियो होगी। जितने मोल्स आप इसके लेंगे उतने ही मोल्स आप इसके लेंगे। जब दोनों को इक्वल मोलर रेशियो में आप इनको लेंगे, मिसाल के तौर पर देखिएगा कि आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने पोटासियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और ये आपके पास दूसरा बीकर है, इसके अंदर आपने क्या लिया बेटे? एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। दोनों के आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने हैं। तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद इन दोनों सॉल्ट्स को आपने क्या करना है? मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स। ये 2 सॉल्ट्स का मिक्सचर है जिनमें से एक पोटासियम सल्फेट है बेटा, और जबकि दूसरा क्या है? वो आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। दोनों की इक्वल मोलर रेशियो के अंदर आपने इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। दोनों के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद दोनों को मिक्सअप कर दिया और इनका मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को आप जब क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्रिस्टलाइज करने के बाद आपके पास एक डबल सॉल्ट बन जाएगा जिसे हम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़ जाते हैं। तो बेटा ये एक डबल सॉल्ट बन जाता है। इस डबल सॉल्ट के अंदर दोनों सॉल्ट जो हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो अपनी अपनी होती हैं, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। ठीक है। अब पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों अपने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखेंगे। तो बेटा डबल सॉल्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है। आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास क्या है? एक है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट जो है ये, इसका फार्मूला क्या है बेटा? मोहर सॉल्ट, मोहर नाम है बेटा, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है, दूसरा सॉल्ट आपके पास क्या है? अमोनियम सल्फेट। जब आप फेरस सल्फेट को और अमोनियम सल्फेट को दोनों को इक्वल मोलर रेशियो से, इन दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स को जब आप इक्वल मोलर रेशियो से आप इसको मिक्स करके इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्रिस्टलाइज करने के दौरान इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइट जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी खास क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ये आपके पास क्या है? मोहर सॉल्ट। इसके बाद आपके पास आता है पोटास एलम, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई। अच्छा बेटा, ये जो पोटास एलम है ये हकीकत में पोटासियम सल्फेट
और एल्यूमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट होता है। पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, जब इन दोनों सॉल्ट्स के अलग-अलग आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे, पोटासियम सल्फेट का अलग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का आप अलग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे, दोनों सॉल्यूशंस को आप जब मिक्स कर लोगे तो ये आपके पास पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर बन जाएगा। इस मिक्सचर को जब आप क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे मेरे बेटा, तो क्रिस्टलाइज करने के दौरान इसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास पोटासियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट बन जाएगा, साथ इसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो पोटास एल्यूमिनियम से आम ज़बान में आप फड़कली भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बेटे आपके पास फेरिक एलम। ये बेटा फेरिक एलम जैसे नाम से ज़ाहिर इसमें आ रहा होगा। अब बेटे ये हकीकत में क्या है, पोटासियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट, पोटासियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, दोनों न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, दोनों की आप अलग-अलग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे इनकी इक्वल मोलर रेशियो के हिसाब से। तो उसके बाद दोनों को क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपके पास पोटासियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट का एक डबल सॉल्ट हासिल हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिक एलम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इनमें से हर सॉल्ट जो है, आप पोटासियम सल्फेट, ये आपके पास पोटासियम सल्फेट है, ये आपके पास क्या है, फेरिक सल्फेट है। दोनों सॉल्ट्स अपनी अलग-अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। ताकि आपने दोनों को क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज करके डबल सॉल्ट बना दिया। डबल सॉल्ट बनाने के बावजूद भी दोनों अपनी अलग-अलग, ठीक है, प्रॉपर्टीज रखते हैं। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इनके अंदर, इन सॉल्ट्स के अंदर जो कैटायंस और एनायंस पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी मदद से आप इनकी पहचान कर सकते हैं, इनके टेस्ट कर सकते हैं बेटा। तो बेटा ये थे आपके पास 3 डबल सॉल्ट, बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मोर सॉल्ट जो कि फेरिक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट होता है, पोटास एलम जो कि पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट होता है, फेरिक एलम सॉरी, ये आपके पास क्या है, पोटासियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट का डबल सॉल्ट होता है। अब इसके बाद आ जाए बेटे आपके पास अगली टाइप है इसकी बेटे, अगली बेटा टाइप इसकी क्या है, मिक्स सॉल्ट्स। बेटा जैसे मिक्स सॉल्ट जो है, ये मिक्स सॉल्ट जो है ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कि जब इनको डिसएसोसिएट किया जाता है, जब इनको आयोनाइज किया जाता है, तो ये एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल में तब्दील हो जाते हैं। इनमें एक या एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, जिसे आप कैल्शियम, बेटे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये है आपके पास बेटा, ये आपके पास कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास कैल्शियम क्या है, ये आपके पास बेसिक रेडिकल है, जबकि क्लोराइड और ऑक्सी क्लोराइड ये इसके अंदर दो क्या है, ये इसके अंदर बेटा एसिडिक रेडिकल है। तो बेटा ये आपके पास बन जाता है, ये आपके पास एग्जांपल है किसकी, मिक्स सॉल्ट्स की। फिर दोबारा सुन ले बेटा, इसको समझ लें कि ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये हकीकत में क्या होता है, 2 से ज्यादा रेडिकल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक है आपके पास कैल्शियम, दूसरा है क्या, क्लोराइड, और तीसरा क्या है, ऑक्सी क्लोराइड। तो बेटा ऐसे सॉल्ट्स जो एक या एक से ज्यादा जो है, या यूं कहते मोर देन 1 एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और जब इनको डिसएसोसिएट किया जाता है तो एक या एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल बनाते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्स सॉल्ट्स कहते हैं। तो बेटा ये थी आपके पास मिक्स सॉल्ट की एग्जांपल, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बाद आ जाता है बेटे हमारे पास क्या है, कंप्लेक्स सॉल्ट। कंप्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, कंप्लेक्स सॉल्ट जैसे नाम से इनके ज़ाहिर है, पेचीदा सॉल्ट। ये बेटा
कंप्लेक्स सॉल्ट्स मेरा बेटा ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कि जिनको जब आयोनाइज किया जाता है, जब इनको पानी में डाला जाता है, जब इनको आयोनाइज किया जाता है या इनको डिसएसोसिएट किया जाता है तो ये ठीक है बेटा कैटाइन में और एनाइंस में तब्दील हो जाते हैं। अगर कैटाइन सिंपल होता है तो एनाइंस क्या होता है, कंप्लेक्स होता है। और अगर ठीक है कैटाइन कंप्लेक्स होता है तो एनाइन क्या होगा, वो सिंपल होगा। फिर तूने इसको दोबारा बेटा मैंने आपसे कहा दो सॉल्ट्स which on disassociation converted into simple cation और एनाइन और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या है, उसका उलट है। अगर सिंपल कैटाइन होंगे तो एनाइन कंप्लेक्स होंगे, अगर एनाइन क्या होंगे, सिंपल होंगे, तो कैटाइंस क्या होंगे, वो कंप्लेक्स होंगे बेटा। अब इस बात को हम एक एग्जांपल की मदद से करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिए बेटा पोटासियम फेरोसाइनाइड। पोटासियम फेरोसाइनाइड इसका फार्मूला है बेटा K4 ब्रैकेट Fe फिर छोटी ब्रैकेट फिर CN6 फिर ब्रैकेट बंद। अब देखिए जब आप पोटासियम फेरोसाइनेट को आप डिसएसोसिएट करेंगे, आयोनाइज करेंगे तो बेटा ये कैटाइन में और एनाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखें पोटासियम क्या है, ये कैटाइन है, तो बेटा आपके पास क्या है बेटा पोटासियम कैटाइन, ये कैटाइन बनाएगा। ठीक है बेटा कैटाइन क्या होता है, सिंपल, ये सिंपल कैटाइन में और कंप्लेक्स एनाइन में तब्दील होता है। तो बेटा पोटासियम जो है K+, ये सिंपल कैटाइन है और ये आपके पास फेरोसाइनेट जो है ये आपके पास क्या है, आपके पास कंप्लेक्स एनाइन होता है। ठीक है बेटे, राइट बेटा। अब इसकी कंप्लेक्स आयन जो है इसका नाम है फेरोसाइनेट, इसका फार्मूला है FeCN6 और बाहर इसकी वैलेंसी कितनी है, -4 होती है। अब इसके बाद आ जाए दूसरी एक और एग्जांपल कर ले। इस एग्जांपल में तो आपने देखा कि कैटाइन क्या है, सिंपल है, जबकि आपके पास एनाइन क्या है, वो कंप्लेक्स है। अब इस एग्जांपल में देखें आपके पास ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये एक कंप्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है, Cr, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, हेक्सा, ठीक है, हाइड्रेट क्लोराइड, ये है आपके पास। जब आप इसको आयोनाइज करते हैं, ठीक है, इसको जब ये आपके पास ये वाला कंप्लेक्स सॉल्ट है, जब ये डिसएसोसिएट होता है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये क्या बनाता है, कंप्लेक्स कैटाइन बनाता है और सिंपल आपके पास एनाइन बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास है क्रोमियम, ठीक है, एक्वा 6 + 3 आयन बन जाएगा। ये आपके पास क्या बेटा, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, एक कंप्लेक्स आयन बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। और ये क्लोराइड क्या है आपके पास, सिंपल एनाइन बन जाएगा। तो आपने देखा इस एग्जांपल के अंदर एनाइन कंप्लेक्स है और इस एग्जांपल के अंदर कैटाइन कंप्लेक्स आयन है, जबकि एनाइंस क्या है, वो सिंपल है। तो बेटे ऐसे सॉल्ट्स जो डिसएसोसिएट होने के बाद, आयोनाइज होने के बाद सिंपल कैटाइन में या कंप्लेक्स एनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कैटाइन सिंपल है तो एनाइन क्या होगा, कंप्लेक्स होगा, और अगर कैटाइन कंप्लेक्स है तो एनाइन क्या होगा, सिंपल, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा यानी उलट होते हैं। तो बेटा ये थी आपके पास सॉल्ट्स की बकिया तीन टाइप्स आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ी है बेटा। इसको आपने गौर से पढ़ना है बेटा, बड़ी अच्छी तरह, इंशाअल्लाह ताला आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ मैंने आपको कंप्लेक्स आयन बताया था। अब ये जो कंप्लेक्स आयन होते हैं ना, इनको जब ये कंप्लेक्स आयन व्हेन दे आर प्रोड्यूस, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है वो इनके कैटाइन और आयनाइन से होते हैं जो सिंपल होते हैं। कंप्लेक्स आयन जो है उनसे आप इनके टेस्ट नहीं करते हो, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो इनके सिंपल कैट और एनाइन की मदद से होती है। तो बेटे अब आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है बेटा, अच्छी तरह इसको याद करना है बेटा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इनके जो फार्मूलाज हैं आप उनको लिख कर याद करें।
ठीक है। जब आप मोर सॉल्ट को लिख रहे हैं नीचे इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आप पोटास एरम को लिखें, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर इसकी लिखें। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं बेटा, बड़े आसान है, क्योंकि फार्मूलाज है बेटा, फार्मूलाज आपने पहली दफ़ा पढ़ने हैं, लिहाजा इसके लिए बेहतरीन है कि आप इसको लिख कर कॉपी पे बार बार लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।